गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट अपना है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, क्रियात्मक प्रबंध, फंक्शनल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत अपन ने कल अध्ययन किया था पहले वीडियो में मानव संसाधन नियोजन का अर्थ और विशेषताएं। आज अपन अध्ययन करेंगे मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRP। HRP मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्यों में सर्वप्रथम अपन पहला उद्देश्य बता सकते हैं कि संस्था के कार्यों को करने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। कि कर्मचारियों की उपलब्धता क्या रहेगी, इसको सुनिश्चित करना, यह ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद दूसरा उद्देश्य उपयुक्त योग्यता युक्त कर्मचारियों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना। कि अपने को कौन सी योग्यता के कर्मचारी कौन से विभाग में चाहिए, उनको सुनिश्चित करना, यह दूसरा उद्देश्य माना जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। इसके बाद तीसरा उद्देश्य कर्मचारियों की भावी मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करना। यह उद्देश्य ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल उद्देश्य माना जाता है। इस उद्देश्य के अनुसार कि संस्था में भावी मांग कर्मचारियों की कितनी रहेगी और आपूर्ति कितनी रहेगी, इन दोनों में संतुलन स्थापित करना। यह अपने आप में बहुत जटिल कार्य माना जाता है, जिससे संस्था में समय पर आसानी से निर्धारित योग्यता वाले कर्मचारी या मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। कि मांग के अनुसार भविष्य में अपने पास कर्मचारी की आपूर्ति कितनी रहेगी, यह निश्चित करना इस उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला उद्देश्य है कर्मचारियों की यथा समय उपलब्धता सुनिश्चित करना। कि कर्मचारी की जिस समय अपने को आवश्यकता होगी, कितने कर्मचारियों की, किन योग्यताओं वालों की, उस समय अपने पास कर्मचारियों की आवश्यकता अर्थात उनकी उपलब्धता रहेगी। यह उद्देश्य भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का माना जाता है। अगला उद्देश्य है विद्यमान कर्मचारियों की अप्रयुक्त क्षमता एवं योग्यता का समुचित उपयोग करना। इस उद्देश्य के अंतर्गत ये देखा जाता है कि संस्था में वर्तमान में जो कर्मचारी अपने पास कार्य कर रहे हैं, उनकी क्षमता एवं जो योग्यता है, क्या उनका समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला उद्देश्य है संस्था में विद्यमान मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। यह उद्देश्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है कि अपने पास वर्तमान में जो कर्मचारी या मानव संसाधन कार्य कर रहा है, उन मानव संसाधनों का क्या अनुकूलतम उपयोग किया जा रहा है या नहीं हो रहा है। क्या उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से उनको अनुकूलतम उनका उपयोग किया जा सके। अगला उद्देश्य है संस्था के समग्र नियोजन की सफलता में योगदान देना। देखिए, इसका अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि एक संस्था का जो समग्र प्लानिंग होती है, समग्र नियोजन होता है, उसी का एक पार्ट होता है मानव संसाधन नियोजन। मानव संसाधन नियोजन संस्था के समग्र नियोजन
को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है और समग्र नियोजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी मानव संसाधन नियोजन को माना जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक उद्देश्य महत्वपूर्ण यह भी होता है कि क्या संस्था के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा। उद्देश्य ऐसे होने चाहिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कि जिससे समग्र प्लानिंग है संस्था की उसमें पूर्ण रूप से योगदान मिले, उसकी सफलता में पूर्ण रूप से योगदान मिले। अगला उद्देश्य है कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकता का निर्धारण करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के उद्देश्य के अंतर्गत अपन इस बात का भी अध्ययन कर सकते हैं कि एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि संस्था में कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता का निर्धारण करना, कर्मचारियों की चयन की आवश्यकता का निर्धारण करना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकता का निर्धारण करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का अगला उद्देश्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं विकास के द्वार खोलना। यह भी अपने आप में कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए यह उद्देश्य अपने आप में पूर्ण माना जाता है, बहुत ही प्रमुख माना जाता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्या उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, उनका डेवलपमेंट किस प्रकार किया जाए ताकि उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सके। अगला उद्देश्य प्रबंध विकास कार्यक्रम का आधार करना। प्रबंध विकास कार्यक्रम हर संस्था में, हर संगठन में आज के युग में आवश्यक माना गया है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम समय समय पर तैयार करें और जिससे मैनेजमेंट की क्रियाएं और उनके उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो सके। अगला उद्देश्य ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का परिवर्तनों के प्रबंध की सफलता को सुनिश्चित करना। आज का युग परिवर्तन का युग माना जाता है और इसी के आधार पर मैनेजमेंट की एक कंसेप्ट मानी गई है, मैनेजमेंट बाय चेंज, परिवर्तन द्वारा प्रबंध। परिवर्तन के अनुसार प्रबंध की क्रियाएं सुनिश्चित करना और उनकी सफलता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना, यह भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का उद्देश्य माना गया था। अगला है मानव संसाधन के अपव्यय को रोकना। अपव्यय से तात्पर्य यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपनी संस्था में आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, क्या उनको बिना प्रशिक्षण के संस्था में कार्य दिया जा रहा है ताकि वह कार्य पूर्ण क्षमता के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक उद्देश्य यह भी माना गया है कि मानव संसाधन के अपव्यय को कैसे रोका जाए। अगला लास्ट उद्देश्य है योग्य कर्मचारियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके संस्था के स्थायित्व एवं प्रगति में योगदान देना। यह लास्ट उद्देश्य भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि जो कर्मचारी योग्य हैं, निर्धारित योग्यता रखते हैं अपनी संस्था के लिए, उनकी आपूर्ति निरंतर अपनी संस्था में बनी रहे तथा वो स्थायी रूप से अपनी संस्था में बने रहें, इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना। स्थायित्व कर्मचारी का संस्था में होना आवश्यक माना गया है। कर्मचारियों का आवागमन वह अच्छा नहीं माना जाता है, संस्था हित में नहीं माना जाता है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।